है ना मनीष साहब, देखें 1/24 ये प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी गठन करते हैं और बोल रहे हैं कि सभी पार्टी को सफाया करते हैं। इसी विषय में आज जदयू प्रवक्ता अंजू आरा जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विधिवत रूप से 2 अक्टूबर को अनाउंस किया और उसी दिन उनका सफाया हो गया। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, पूरे देश में कितनी किरकिरी उनकी हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की तस्वीर अपने मंच पे, अपने बैनर पे, अपने झंडे पे लगा करके और ठीक बापू की सोच के विपरीत जो उन्होंने वक्तव्य दिया है शराबबंदी को लेकर के, जो बिहार में है वो उसकी भर्त्सना पूरे देश में हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोग, इवन कि उनके जो संस्थापक सदस्य हैं उन लोग भी इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराबबंदी को लेकर के क्या कहा था मैं आपको बता देती हूँ। 15 सितंबर 1927 को यंग इंडिया में गांधी जी की बातें छपी थी। गांधी जी ने कहा था कि शराबबंदी पर कि वे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मैं भारत का कंगाल हो जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लाखों लोग शराबी हो। अगर भारत में शराबबंदी लागू करने के लिए लोगों को शिक्षा भी देना बंद करना पड़े किन्हीं कारणों से, तो मैं परवाह नहीं करूंगा। मैं यह भारी कीमत चुका कर भी शराबखोरी को हिंदुस्तान में बंद करूंगा। जहां बापू की सोच समाज को लेकर के, देश को लेकर के, शराब को लेकर के इस तरह की थी, ठीक इसके विपरीत प्रशांत किशोर जी ने मंच से घोषणा किया। उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू आएगा उसे बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा। यहाँ गांधी जी की सोच है कि अगर शिक्षा को भी बाधित करना पड़ा शराबखोरी को बंद करने के लिए तो मैं ये बड़ी कीमत चुकाऊंगा। प्रशांत किशोर जी की चाहत ये है कि हर घर में शराब की बोतलें पहुंचा दी जाए। और आप एक चीज़ ये सोचिए कि जिन घरों में शराब की बोतलें खुलेंगी, क्या उस घर में शांति बहाल रहेगा? नहीं रहेगा। चुनाव है तो उसमें कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर को, किस तरह देख रहे हैं? क्या देखना है उनको क्या देखना है? अरे बिहार की कंप्यूटर को देख रहा है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है 176 या 177 सीट पे लोकसभा चुनाव में 177 विधानसभा पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने जीत हासिल किया है। तो अब क्या देखना और सुनना है? आप लोग को मुख्यमंत्री को वही प्रशांत किशोर ने बनाया है, तो आज वो खुद बन रहा है। पूछिएगा तो मुख्यमंत्री जी को बनाए हैं। 85 में हमारे नेता विधायक बनते वही बना दिए हैं। पूछिएगा ना कि क्या आप ही बनाए हैं? वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं बनाया। अरे वो एक रणनीतिकार है, राजनीतिक व्यवसायी हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो उन्होंने तो आप पता नहीं कैसे करें कि उन्होंने बनाया है। मैंने तो उन्हें सुना है कि उन्होंने कहा है इस बात को, नहीं मैंने नहीं बनाया है। जो लोग भी आए हैं उनके अपने बेस रहे, उनकी अपनी समाज पे रही, समाज पे का लोगों का विश्वास उन नेता पे, उन पार्टी पे रहा है। हमने रणनीति बनाया है। तो बनाने का कहाँ से? जो लोग पहले चुनाव जीते हैं वही आकर के 85 में जिता दिए। तो ये सब बेकार है, बिल्कुल खारिज करने वाली बातें, बकवास है। सदन चलता है, सदन में होते नहीं हैं, जनता के मुद्दों को रखते नहीं हैं, विदेश में बैठे हुए हैं। संवेदनशीलता हमारे नेता नीतीश कुमार जी बतौर मुख्यमंत्री, कितनी संवेदनशीलता है उनकी बाढ़ पीड़ितों को लेकर के, बाढ़ विभीषिका को लेकर के वो कितने गंभीर है। ये साबित करता है कि एरियल आप देख रहे हो लगातार सर्वे कर रहे हैं, जिले के डीएम और एसपी से 24 आवर वो संपर्क में है। राहत सामग्री, कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, स्वास्थ्य एम्बुलेंस चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो स्टेप्स लिए जाते हैं, नेसेसरी तमाम लिए जा रहे हैं। एक्चुअली में देखिए है क्या ना, इन लोगों ने अपने माता पिता का कार्यकाल देखा है। लालू प्रसाद यादव जी, अच्छा बाढ़ को ये पहली बार नहीं है, बाढ़ आना है बिहार में, ये तो एक त्रासदी भौगोलिक ऐसी हमारी बनावट है कि बाढ़ से बिहार को हर बार झेलना होता है। इस बार कुछ ज़्यादा ही है, 56 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। इन लोगों ने अपने पिता के कार्यकाल को देखा है जहाँ पे कोई राहत नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई संवेदनशीलता, गंभीरता नहीं। लालू जी मजाक उड़ाया करते थे कि बाढ़ जब आता था, गंगा मैया आइल बारी, अब थी आशीर्वाद देवे आइल बारी, मछली खा लो। तो जहाँ इस विभीषिका को लेकर के इस तरह से अट्ठास और मजाक हुआ करता था उनके माता पिता के शासनकाल में, तो वही देख करके पले बढ़े हैं, वही उनकी मानसिकता, वही अप्रोच है। बेचारे रहते बिहार में तब न जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, गंभीरता और नेसेसरी स्टेप एक्शन जो ले रहे हैं बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों को लेकर के, उनकी राहत को लेकर के, उनको तो जानकारी है ही नहीं। और खुद तो वो ट्वीट कर भी नहीं रहे हैं, कोई दूसरा कोई कर रहा। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी। सभी प्रश्नों का बाकी से जवाब दिया है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। धन्यवाद।